चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, किस्मत और हिम्मत के टकराव की। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जहां एक राजकुमारी के सिर्फ एक जवाब से उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है और कहानी पहुंच जाती है एक श्रापित मणि तक। तो आइए देखते हैं कि जब इंसान अपनी किस्मत से जंग लड़ता है तो आखिर जीत किसकी होती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुराने सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है या फिर हमारी तकदीर लिखने की ताकत हमारे ही हाथों में है? ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक राजकुमारी से, जिसकी जिंदगी उसके पिता के एक मामूली से सवाल और उसके दिए एक जवाब से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। हुआ यूं कि एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा, तुम ये जो राजसुख भोग रही हो, ये किसकी वजह से है? बड़ी बेटी ने तुरंत चापलूसी करते हुए कहा, पिताजी, ये सब आपकी वजह से है। लेकिन छोटी राजकुमारी ने बड़ी शांति और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं ये सुख अपनी किस्मत की वजह से भोग रही हूं। बस ये जवाब सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब राजा को तो ये बात चुभ गई। अपनी बेटी का ये जवाब उसे अपना अपमान लगा और गुस्से में आकर उसने उसे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख समझे जाने वाले आदमी से ब्याह दिया और राज्य से ही निकाल दिया। पर राजकुमारी ने अपने पिता के इस फैसले को भी अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया और एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। अब वो दोनों चलते चलते एक घने सुनसान जंगल में पहुंचे। वहां एक उदास सी दिखने वाली झील में राजकुमारी के पति को एक चमचमाता हुआ लाल पत्थर, एक लाल मणि दिखाई दी। राजकुमारी को न जाने क्यों उस झील को देखकर मन में एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन उसके पति ने लालच में आकर उसकी एक न सुनी और उस मणि को निकाल ही लाया। उस मणि को बेचकर वो अमीर तो हो गए, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया। ये खबर उस शहर के राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और हुक्म सुनाया कि 1 महीने के अंदर अंदर उसे वैसी ही एक और मणि लानी होगी और अगर नहीं ला पाया तो सजाए मौत मिलेगी। ये तो एक नामुमकिन सी शर्त थी। और यहीं से खुलता है उस खूबसूरत मणि के पीछे का वो खौफनाक राज जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो राजकुमारी का पति जब निराश होकर उसी झील के पास लौटा तो हुआ कुछ ऐसा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पानी से एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री बाहर निकली। उसने बताया कि वो एक माया नारी है जिससे वरुण नाग नाम के एक राक्षस ने अपनी शक्तियों से बनाकर गुलाम बनाया हुआ है। और फिर उस माया नारी ने जो सच बताया, उसे सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, तुम जिन माणिक को खोज रहे हो वो मेरे खून की जमी हुई बूंदें हैं। वो राक्षस हर रोज मेरा सर धड़ से अलग कर देता है और मेरे उसी खून से ये पत्थर बनते हैं। जब राजकुमारी के पति ने उस राक्षस को हराने का तरीका पूछा तो माया नारी ने बताया कि वरुण नाग को मारना बच्चों का खेल नहीं है, उसकी जान एक गहरे राज में छुपी हुई है। उसने आगे बताया कि उस राक्षस के प्राण एक तोते के अंदर कैद हैं। ये सुनकर चुनौती और भी बड़ी लगने लगी। और वो तोता भी कोई पास में नहीं है, वो 7 समंदर पार एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरे में बंद है। मतलब एक ऐसा सफर जिसकी कोई हिम्मत भी ना करे। पर देखिए, जिसे दुनिया मूर्ख समझ रही थी, उसी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ये नामुमकिन चुनौती स्वीकार कर ली। और बस यहीं से शुरू होता है एक आम इंसान के एक नायक में बदलने का सफर। उसने अपनी पत्नी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ा और उस खतरनाक खोज पर अकेला ही निकल पड़ा। लेकिन सफर की शुरुआत ही बड़ी भयानक थी। पहले ही दिन उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया और वो मौत के मुंह में पहुंच गया। लगा कि खेल खत्म, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दयालु बूढ़े भेड़िए ने उसे बचाया और इलाज के लिए रहस्यमयी विषारिणियों के पास ले गया। वहां उन्होंने उसे न सिर्फ नई जिंदगी दी, बल्कि एक जादुई फल खिलाकर एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा बना दिया जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। अब सवाल यह है कि विषारिणियों ने उसकी मदद की क्यों? वजह थी उनका अपना बदला। वरुण नाग ने उनकी राजकुमारी विषकन्या के प्रेमी महान योद्धा अर्गमान को ही श्राप देके वो तोता बना दिया था। तो अब ये लड़ाई सिर्फ एक माया नारी की आज़ादी की नहीं थी, ये लड़ाई थी अर्गमान को वापस लाने की भी। देखिए, उसका सफर कितना मुश्किल था, पर हर मोड़ पर उसे मदद मिलती गई। सबसे पहले भेड़िए ने जान बचाई, फिर विषारिणियों ने उसे ताकत दी, आगे एक वनपाल ने उसकी बहादुरी से खुश होकर उसे रास्ता दिया,
फिर छाया मालिनियों ने उसे एक जूं बनाकर राक्षस के द्वीप तक पहुंचाया और आखिर में कपालिनियों की रानी ने उसे एक पिशाच का रूप दिया ताकि वो उस द्वीप की जहरीली हवा में भी जिंदा रह सके। तो सारे पड़ाव पार करके नायक आखिरकार पहुंच गया है राक्षस के द्वीप पर। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। आखिरी लड़ाई का वक्त आ चुका है। जैसे ही उसने द्वीप पर पैर रखा, वरुण नाग को इंसान की गंध आ गई। वो अपनी गुफा में दहाड़ा, मुझे किसी मनुष्य की गंध आ रही है। लेकिन नायक तो पिशाच के रूप में था, राक्षस उसे देख ही नहीं पाया। हमारा हीरो होशियार था। उसने सीधे हमला नहीं किया, उसने सही मौके का इंतजार किया। उसे पता था कि साल में एक बार वरुण नाग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता है और ठीक उसी पल वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और जैसे ही वरुण नाग अपने यज्ञ में मग्न हुआ, नायक ने फुर्ती दिखाई। वो भागा उस ताड़ के पेड़ की तरफ, तेजी से ऊपर चढ़ा, पिंजरा तोड़ा और उस तोते को पकड़ लिया जो असल में योद्धा अर्गमान था। फिर उसने एक पल की भी देरी नहीं की। एक ही झटके में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी और जैसे ही उधर तोते की जान निकली, इधर वरुण नाग एक जोर की चीख के साथ पत्थर का बन गया और चकनाचूर हो गया। राक्षस का अंत, और इसी के साथ खत्म हुआ सालों का आतंक। अब वक्त था उस हीरो के सम्मान का जिसने अपनी हिम्मत से अपनी किस्मत को भी हरा दिया था। देखिए, नेकी का फल कैसे मिलता है। जिन जिन की उसने मदद की थी, सबने उससे तोहफों से लाद दिया। कपालिनियों ने सोना दिया, छाया मालिनियों ने हीरे दिए, विषाणियों ने कीमती मणियां दी और माया नारी ने तो झील का सारा खजाना ही उसे सौंप दिया। और हाँ, सबसे बड़ा इनाम, योद्धा अर्घमान श्राप से मुक्त होकर वापस अपने असली रूप में आ गए थे। तो जिस इंसान को दुनिया मूर्ख कह रही थी, उसने सिर्फ अपनी ही नहीं, न जाने कितनों की किस्मत बदल डाली। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। किस्मत हमें मौके दे सकती है, रास्ते दिखा सकती है, लेकिन उन मौक़ों का इस्तेमाल करना, उन रास्तों पर चलना और अपनी मंजिल पाना, ये हमारे ही हाथ में होता है। सच तो ये है कि हिम्मत से बड़ी कोई किस्मत नहीं होती।